जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC और CG व्यापम पर। दोस्तों, मैं एकलव्य साहू आप लोगों के लिए आज का जो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से चौथा चैप्टर लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि आगामी भर्ती परीक्षाओं जिसमें CGPSC प्री एग्जाम 2024 और साथ में छत्तीसगढ़ एसआई भर्ती परीक्षा 2024 से रिलेटेड उसके लिए छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें से आपको भर भर के क्वेश्चन है वो देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। तो इसको बिल्कुल भी ना छोड़िएगा, पूरा क्लास को लास्ट तक देखिएगा। ये आज का चौथा क्लास है जिसमें आपको एक एक चीज़ को बारीकी के साथ पूरा बुक के साथ में आपको डिटेल के साथ है वो बताया जा रहा है। इसको एक एक चीज़ को नोट करिए क्योंकि इन टॉपिक से दोस्तों एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। कोई भी एग्जाम हो, चाहे CGPSC के द्वारा कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, चाहे व्यापम के द्वारा कंडक्ट कराया जाए। और साथ में दोस्तों जो एसआई भर्ती हो रहा है अभी, है ना, और साथ में जो आरक्षक का भी भर्ती होगा, पुलिस आरक्षक का, है ना, उसमें भी इसमें से जो क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा दोस्तों, क्योंकि इतने मेहनत से ये वीडियो बनाया जा रहा है आप लोगों के लिए, तो आप इसको फुल देखिएगा, सपोर्ट भी करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, क्योंकि इससे बेटर और कोई चीज़ हो ही नहीं सकता दोस्तों। इसमें एक एक चीज़ को है वो आप लोग देख सकते हैं। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, एकलव्य साहू जी के टेलीग्राम, उसमें आप जुड़ सकते हैं और इसका PDF भी है वो प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो चौथा टॉपिक है ना, मतलब चौथा क्लास है, जिसमें देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के लिए कौन कौन से तिथि क्रम में कौन कौन सी चीज है कार्यवाही है वो किया गया था, और कैसे छत्तीसगढ़ को एक छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनके द्वारा कैसे इनको अलग किया गया, और किस कब से इसका जो क्या है छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए यहाँ पर मांग है वो हो रहा था, है ना। तो उन सब के बारे में एक एक चीज को डिस्कस करने वाले हैं, तो इसको पूरा तक देखिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए जब छत्तीसगढ़ है दोस्तों, उस समय की बात है जब छत्तीसगढ़ है दोस्तों मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा था। उसी समय दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के लिए यहाँ पर लोगों के द्वारा क्या है मांग है वो किया जा रहा था। तो सब आया सन 1861। कब दोस्तों? सन 1861 में, है ना। ये जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रांत का गठन है वो किया गया था कब? 1861 में, जिसमें छत्तीसगढ़ भी अटैच था दोस्तों, है ना। मध्य प्रांत जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये तीनों राज्य मिलकर दोस्तों मध्य प्रांत का हिस्सा है वो रहते थे, है ना। इसको जो मध्य प्रांत है उसका गठन है 2 नवंबर 1861 को है वो किया गया था। और इसी के तहत दोस्तों इसको सेंट्रल प्रोविंस या केंद्रीय प्रांत या फिर मध्य प्रांत के नाम से है दोस्तों जाना जाता था। साथ में इसमें जो शामिल राज्य थे दोस्तों उसमें छत्तीसगढ़ थे, मध्य प्रदेश थे, महाराष्ट्र के कुछ भाग है वो थे। और इसकी जो राजधानी है दोस्तों नागपुर को है वो बनाया गया था, किसका? मध्य प्रांत का। सेंट्रल प्रोविंसेस है उसका गठन होने के बाद उसका राजधानी है महाराष्ट्र को बनाया गया। महाराष्ट्र है, सॉरी, महाराष्ट्र का जो नागपुर है दोस्तों, नागपुर को राजधानी बनाया गया। और है ना, इसका जब जिला गठन किया गया तो उसी में सभी का जिला गठन किया गया, तो उसी के बीच में दोस्तों छत्तीसगढ़ में भी दोस्तों मध्य प्रांत के गठन के साथ इस छत्तीसगढ़ में 3 जिलों का है वो गठन है किया गया था, जिसमें से पहला जिला है दोस्तों रायपुर है बनाया गया, दूसरा जिला के रूप में बिलासपुर है, और तीसरा जिला के रूप में दोस्तों संबलपुर है वो आया था, जो कि अभी क्या है वर्तमान में क्या है वो उड़ीसा राज्य का भाग है ना। तो यहाँ पर देखिए जो आप नक्शा भी देख सकते हैं, इसमें जो सेंट्रल प्रोविंस है मध्य प्रांत है इसका जो गठन है वो यहाँ पर हुआ था दोस्तों, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ है वो दिख रहा है ना। और इधर है आपका नागपुर है, यहाँ पर इसका राजधानी है वो बनाया गया था, किसका? मध्य प्रांत का, है ना। इसी के बीच में दोस्तों मध्य प्रांत बनने के बाद 1862 में मध्य प्रांत में 5 संभाग है उनका गठन है दोस्तों किया गया था, है ना। 5 संभाग है उनका गठन है वो किया गया, जिसमें पांचों संभाग है उसमें से देखिए पहला संभाग था नागपुर, दूसरा छत्तीसगढ़ था, तीसरा सागर था, चौथा गोदावरी तालुका और पांचवा है जबलपुर। ये पांचों संभाग का दोस्तों गठन है वो किया गया था। कब किया गया था? 1862 में। ठीक है। तो देखिए पहला संभाग उसमें नागपुर है, उसके अंतर्गत कौन कौन से जिले हैं दोस्तों आते थे? तो नागपुर संभाग के अंतर्गत नागपुर, वर्धा, भंडारा और चांदा, है ना, ये चारों जिले हैं वो नागपुर संभाग के अंतर्गत आए। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत दोस्तों बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर, जो तीनों जिले हैं वो आ रहे थे। साथ में सागर संभाग के दोस्तों अंतर्गत सागर, दमोह, होशंगाबाद और बैतूल है आ रहे थे। उसके बाद चौथा संभाग था जो गोदावरी तालुका है, उसके अंतर्गत गोदावरी तालुक, अपर गोदावरी और बस्तर का जो क्षेत्र है,
वो सभी चीजें दोस्तों इस संभाग के अंतर्गत आ रहे थे, किसमें, गोदावरी तालुका के अंदर में। फिर दोस्तों पांचवा संभाग था जबलपुर। तो जबलपुर संभाग के अंदर दोस्तों जबलपुर, मंडला और सिवनी, ये तीनों जिले हैं दोस्तों, जबलपुर संभाग के अंतर्गत है वो रखा गया था, है ना। तो यहाँ पर देखिए जो आपका संबलपुर है वो पहले जो छत्तीसगढ़ में थे, तो यहाँ पर देखिए पटना, सोनपुर, रायखोल, बामरा और कालाहांडी, ये सब संबलपुर में था दोस्तों। इसको हटाकर, है ना, चागम खार, कुरिया, सरगुजा, जसपुर और उदयपुर को दोस्तों छत्तीसगढ़ का अलग जब चित्र बना था, मैप बना था, तब इसको ऐड किए गए थे। ये पांचों रियासत थे उसको ऐड किए थे और संबलपुर वाले हिस्सा को क्या उड़ीसा में है वो मिला दिया गया था, है ना। इसी बीच में जो छत्तीसगढ़ संभाग बना दोस्तों, उसी बीच में यहाँ पर जैसे छत्तीसगढ़ है 1862 में, जब छत्तीसगढ़ है वो संभाग बना, तो उसका जो उपनाम रखा गया था वो रायपुर कमिश्नरी के नाम से है जाना जा रहा था दोस्तों। और इसका जो मुख्यालय रखा गया था वो उसको रायपुर रखा गया था। साथ में इसमें जो जिले मिलाए गए थे उसमें रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर तीनों जिले अटैच थे दोस्तों। और इस जो छत्तीसगढ़ संभाग बना उसके बाद यहाँ पर जो प्रथम डिप्टी कमिश्नर के रूप में आए वो थे चार्ल्स सी इलियट जी है दोस्तों। यहाँ पर प्रथम डिप्टी कमिश्नर के रूप में यहाँ पर पदस्थ हुए और उनका जो कार्यकाल था 1854 से 1862 के बीच में था दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के है ये वर्तमान नक्शा भी है और उस समय का भी नक्शा है ना, तो जिसमें आपको ये चीज है देखने को मिलता है। 1905 में जब ये क्या था, संबलपुर है जब छत्तीसगढ़ का नया मैप है वो बनाया गया था, है ना, उसी बीच में ये संबलपुर को अलग कर दिया गया था और जो चागमखार, कोरिया, सरगुजा, जसपुर, उदयपुर को इसमें ऐड करके इसका जो वर्तमान नक्शा है वो बनकर तैयार हुआ था दोस्तों। इसको भी ध्यान में रखने। चलिए अब अगली बात में अगली कड़ी की ओर बढ़ते हैं। तो उसके बाद आया 1862 के बाद दोस्तों 1903 का तारीख, है ना। 1903 में दोस्तों सेंट्रल प्रोविंस और जो बरार का है दोस्तों मध्य प्रांत था उसको अब और उसका एक नया चीज जोड़ गया दोस्तों, इसमें बरार का गठन किया गया, है ना। सेंट्रल प्रोविंस था उसमें बरार का भी गठन किया गया, जिसमें बरार के विलय के बाद दोस्तों सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से उसको जाना गया था। कब, 1903 में। उसके बाद का जो अगला तारीख है दोस्तों 1905। 1905 में दोस्तों ऐसा हुआ कि जो मध्य प्रांत है उसमें से भाषाई आधार पर छत्तीसगढ़ का पुनर्गठन या फिर छत्तीसगढ़ का भौगोलिक परिवर्तन करने के लिए दोस्तों यहाँ पर मांग है वो उठा था, क्योंकि उस समय दोस्तों भाषाएं के आधार पर है वो इसका गठन करना चाहते थे कि इसका छत्तीसगढ़ का। तो इसी बीच में देखिए दोस्तों 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था दोस्तों, है ना। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में, जिसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में भाषाई आधार पर दिखा और छत्तीसगढ़ का एक जिला संबलपुर को उसके 5 रियासतें पटना, सोनखाल, रायखोल, बामला और कालाहांडी के साथ बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में दोस्तों हस्तांतरित कर दिया गया। और इसके एवज में जो छोटा नागपुर क्षेत्र के 5 रियासतें थे दोस्तों, रियासतें जिसमें कोरिया था, चागम खार था, सरगुजा, उदयपुर, है ना, जो अभी वर्तमान में धर्मजयगढ़ के नाम और जसपुर को है वहां पर है, इसमें छत्तीसगढ़ में उसको शामिल किया गया दोस्तों। इस भौगोलिक परिवर्तन के तहत 1905 में जो छत्तीसगढ़ का वर्तमान मानचित्र है वो बना था। यहाँ पर एक बार और देखिए, ये जो छत्तीसगढ़ है इसमें ये जो संबलपुर वाला एरिया है इसको दोस्तों यहाँ पर है क्या उड़ीसा में मिला दिया गया भाषाई आधार पर। और यहाँ पर जो 5 रियासतें थे दोस्तों, जो ऊपर वाले रियासतें है ना, उसको चागम खार, कोरिया, सरगुजा, जसपुर, उदयपुर को इसको इसमें छत्तीसगढ़ में मिलाया गया और इसका जो नया नक्शा है वो मानचित्र है बनकर तैयार हुआ। साथ में उसके बाद जब ये चीज बन गया उसके बाद 1818 में दोस्तों, सॉरी 1918 में, 1818 बोलता हूँ, 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा दोस्तों 1918 में उनकी द्वारा जो लिखी गई रचना है पांडुलिपि, उसके पुस्तक में छत्तीसगढ़ का प्रथम बार दोस्तों रेखा चित्र है वो खींचा गया था। और इसी कारण से दोस्तों जो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी है उसको छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा और संकल्पनाकार के रूप में है कहा जाता है दोस्तों। फिर आता है अगला तारीख 1924, जिसमें पृथक छत्तीसगढ़ की मांग है दोस्तों पहली बार है वो उठता है ना। इसका जो मांग है दोस्तों यहाँ पर रायपुर जिला परिषद में कांग्रेस इकाई के द्वारा है वो किया गया था दोस्तों। साथ में इसके समक्ष में जो प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के समक्ष है इस मांग को है वो रखा गया। कब, 1924 में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की है वो जरूरत महसूस की और उसका मांग को भी 1924 में रखा। कहाँ पर किया, तो रायपुर जिला परिषद में किया गया। तो किनके द्वारा, तो कांग्रेस इकाई के द्वारा है वो किया गया था। फिर उसके बाद फिर और अगले वर्ष जस्ट एक वर्ष बाद 1925 में
छत्तीसगढ़ सूधी संघ का है गठन किया गया दोस्तों, छत्तीसगढ़ सूधी संघ, जिसमें प्रधानमंत्री थे पंडित शिवदास पांडे जी। और उस समय जो प्रधानमंत्री थे भारत के, वो पंडित शिवदास पांडे जी थे। और उनके द्वारा उनका उद्देश्य था छत्तीसगढ़ को पृथक अस्तित्व में लाकर इसके प्राचीन गौरव को स्थापित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सूधी संघ का है दोस्तों गठन किया गया था। कब? 1925 में। फिर आता है कुछ समय बीतने के बाद 1939, जिसमें कांग्रेस अधिवेशन में दोस्तों पृथक छत्तीसगढ़ की मांग है वो फिर से किया गया, है ना। उस समय 1939 में दोस्तों जो त्रिपुरी अधिवेशन हो रहा था, है ना, उसी बीच में यहाँ पर पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा दोस्तों पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा दोस्तों मांग किया गया कि छत्तीसगढ़ को एक अलग राज्य है वो बना दिया जाए करके। कहाँ पर? जब त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था वहां पर 1939 में। लेकिन जैसे जैसे वो उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया और वो ये जो कार्य है वो छत्तीसगढ़ की मांग है वो चलते गए, धीरे धीरे बढ़ते गए। फिर आता है 1946। 1946 के समय दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया गया दोस्तों। राज्य निर्माण हेतु गठित ये जो क्या था, प्रथम संगठन था दोस्तों। क्या था? पहली बार ऐसा संगठन का गठन किया गया था जिसमें छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया गया। किनके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा है वो इस छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया गया था 1946 में। और इसका जो उद्देश्य रखा गया था वो पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण हेतु उसका मांग है वो किया गया था, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया गया था ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा, है ना। ये पहला गठन था क्योंकि ये पहली बार है राज्य निर्माण के लिए पूरे एक संगठन है बनाया गया था। इस वजह से इसको 1946 में जो छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच है उसको गठन किया गया, उसको प्रथम संगठन के दर्जा है वो दिया गया। फिर जस्ट एक साल के बाद 1947 में स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ को दोस्तों अलग है वो नहीं किया गया और ये इसको मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा है वो बरकरार रखा गया था। फिर आता है 1948, जब भारतीय संघ में छत्तीसगढ़ की रियासतों का क्या किया गया, विलय किया गया। तो विलय किया गया तो उसी समय दोस्तों 1 जनवरी 1948 तक छत्तीसगढ़ के 14 देशी रियासतों का विलय है वो भारत संघ में है किया गया। उसी के तहत यहाँ पर बस्तर, सरगुजा और रायगढ़ जिले का है दोस्तों गठन किया गया था। कब? 1948 में, जब 14 देशी रियासतें हैं छत्तीसगढ़ के, उनको भारत संघ में है वो मिलाया गया और हस्ताक्षरित किया गया। तो तब बस्तर, सरगुजा और रायगढ़ जिले का नया गठन है वो हुआ था, है ना। तो फिर यहाँ पर जो जिलों की संख्या है वो फिर से बढ़ गई, जो 3 था वो कितना हो गया था, 5 हो गया था, क्योंकि जो संबलपुर है दोस्तों वो हटकर उड़ीसा में 1905 में है वो चला गया था और उसकी जगह में 5 जो रियासत थे, है ना, चागम खार वाला वो वाला हिस्सा है छत्तीसगढ़ में मिल गया था, है ना। तो टोटल अब इस समय 1948 के आते आते तक यहाँ पर कितने जिला हो गए थे दोस्तों? 5। एक रायपुर था, दूसरा बिलासपुर, तीसरा बस्तर, चौथा सरगुजा और 5वां रायगढ़, है ना। उसके बाद 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष फिर है वो मांग है वो उठाया गया। साथ में फजल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य की मांग है वो फिर से है वो किया गया था, है ना। फिर आया 1955, है ना। 1955 में दोस्तों मध्य प्रांत की विधानसभा में भाषाई आधार पर पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग है वो विधायी मांग है वो किया गया था दोस्तों। ये विधायी मांग किया गया तो कहाँ पर किया गया था? रायपुर के विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह के द्वारा है दोस्तों यहाँ पर विधानसभा में दोस्तों छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने के लिए मांग है वो उठाया गया था। कब? तो 1955 में। फिर उसके बाद आया 1955 में ये विधायी मांग है ठाकुर रामकृष्ण सिंह के द्वारा उठाया गया था, लेकिन कोई है वो चीज है वो निकले। इसी एवज में 1956 में मध्य प्रदेश का गठन किया गया दोस्तों और उसमें जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसको अभी जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य उसको मध्य प्रदेश के साथ उसको शामिल कर दिया गया। कब? 1956 में। तो 1 नवंबर सन 1956 को दोस्तों मध्य प्रदेश का गठन किया गया और उसी में छत्तीसगढ़ को मिला दिया गया और उसके जो प्रथम मुख्यमंत्री हुए उस समय, है ना, पंडित रविशंकर शुक्ल जी को मध्य प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में पदस्थ है वो कराया गया। लेकिन छत्तीसगढ़ है वो अभी भी जूझ रहा था अपनी एक नया राज्य बनाने के लिए और इसकी जो मांग है वो समय समय पर उठते जा रहे थे। फिर 1956 के बाद छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा है दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ महासभा का गठन है वो किया गया था और ये कहाँ से थे, कौन से स्थान से थे? राजनांदगांव से थे दोस्तों। साथ में इसका जो छत्तीसगढ़ महासभा है
उसका उद्देश्य क्या रखा गया था, पृथक छत्तीसगढ़ के मांग हेतु दोस्तों जो छत्तीसगढ़ महासभा उसका गठन है वो किया गया था डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा। और इस महासभा का, छत्तीसगढ़ महासभा का जो महासचिव नियुक्त किया गया वो दशरथ चौबे जी थे, है ना। दशरथ चौबे जी को क्या है, महासचिव है वो नियुक्त किया गया। और फिर है जो आंदोलन है वो लगातार है वो चलते गए। उसके एवज में फिर आया 10 साल के बाद फिर से एक बार और छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य बनाने के लिए फिर से मांगे उठे दोस्तों। उसी बीच में 1967 में छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ, जिसको ब्रदरहुड एसोसिएशन है, उसका गठन है वो किया गया डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा, है ना। और ये इसका भी उद्देश्य क्या रखा गया था, पृथक छत्तीसगढ़ के मांग के लिए दोस्तों यहाँ पर ब्रदरहुड एसोसिएशन का गठन है डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा है। ये इनके द्वारा जो प्रयास किया गया डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा, ये दूसरा प्रयास था, है ना। पहला प्रयास था 1957 का, उसमें है ना ब्रदरहुड एसोसिएशन के पहले जो प्रथम प्रयास किया गया था छत्तीसगढ़ महासभा है उसका किया गया। उसके बाद 10 साल के बाद फिर से छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ, जिसको ब्रदरहुड एसोसिएशन कहा गया, उसका गठन है वो किया गया था डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा। इन और इसमें जो इस संघ है दोस्तों ब्रदरहुड एसोसिएशन, इसका गठन होने के बाद उसका उपाध्यक्ष द्वारका प्रसाद तिवारी को नियुक्त किया गया। फिर इसका जो सदस्य बने वो थे प्यारेलाल कंवर, रामाधर कश्यप और चंदूलाल चंद्राकर को इसको सदस्य है वो नियुक्त किया गया। फिर आता है अगला समय 1967 में ही सम्मेलन एवं मांग। तो रायपुर की ईदगाह मैदान में दोस्तों सम्मेलन हो रहा था और उसी में राष्ट्रपति से पृथक राज्य की मांग है वो किया गया था 1967 में, है ना। इसका जो सम्मेलन है वो कब मांग किया गया था, तो 1967 में ही मांग किया था। तो कौन से सम्मेलन में, तो रायपुर का जो ईदगाह मैदान था उसी में सम्मेलन है हुआ था और उसी बीच में वहां पर राष्ट्रपति जी आए थे। तो उन्हीं के समक्ष है पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांगे है वो किया गया था। फिर आता है अगला समय जिसमें है 1975। 1975 में दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण हेतु सर्वप्रथम सुनियोजित संघर्ष है वो शुरू हो जाता है। और उसके बाद जस्ट एक साल के बाद 1976 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन है वो किया जाता है दोस्तों। तो इसको गठन करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो शंकर गुहा नियोगी जी थे। और इसका जो छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा है संघ है, उसका उद्देश्य रखा गया था पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए इसको गठन किया गया था। तो किनके द्वारा किया गया था, शंकर गुहा नियोगी के द्वारा। फिर 1983 का समय आया दोस्तों, फिर समय है वो निकलते गया लेकिन कुछ भी लाभ है वो नहीं हो रहा था। फिर 1983 में छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन फिर से किया गया शंकर गुहा नियोगी के द्वारा। और फिर आंदोलन है वो चलाया गया और अपनी मांगों को है बार बार है वो रख रहे थे कि हमें एक अलग सा राज्य है वो छत्तीसगढ़ है उसको बनाकर दे दीजिए करके। लेकिन वहां पर कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर फिर 1983 में पवन दीवान जी के द्वारा दोस्तों पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का है वो गठन किया गया। फिर आया, फिर आगे लड़ाई है वो चलते जा रहा था और लास्ट में यहाँ पर 1992 में 1992 में राज्य निर्माण के लिए दोस्तों सर्वदलीय मंच का है वो गठन किया गया था। कब, 1992 में राज्य निर्माण हेतु सर्वदलीय मंच का गठन किया गया था। तो उसके जो अध्यक्ष थे वो चंदूलाल चंद्राकर जी थे। साथ में इसमें जो शामिल हुए थे पुरुषोत्तम कौशिक और हरि ठाकुर जी है क्या है, इस जो सर्वदलीय मंच के गठन होने के बाद इसमें शामिल हुए। और साथ में यहाँ पर की जो विशेषता थी दोस्तों 1993 में जो राज्य निर्माण के लिए जो सर्वदलीय मंच का गठन किया था, उसी मंच द्वारा छत्तीसगढ़ महाबंद का है दोस्तों आह्वान किया गया, जिसके तहत पूरे छत्तीसगढ़ में भी दोस्तों पूरा सभी जगह क्या है बंद करके प्रदर्शन है वो किया गया था और अपने राज्य की मांग के लिए आवाज है वो उठाए जा रहे थे। फिर 1992 के बाद 1994 में पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधी अशासकीय संकल्प है दोस्तों वो प्रस्तुत किया गया। उस समय के जो तत्कालीन मध्य प्रदेश विधानसभा में दोस्तों यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो गोपाल परमार के द्वारा, जो तत्कालीन मध्य प्रदेश विधानसभा में क्या थे, विधायक थे। उन्हीं के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए यहाँ पर जो है ना अशासकीय संकल्प पत्र है वो प्रस्तुत किया गया। और इसकी विशेषता क्या थी दोस्तों, तो यह अशासकीय संकल्प सर्वसहमति से दोस्तों 1994 में क्या हो गया, पारित हो गया। फिर 1995 में दोस्तों छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान की क्या किया गया था, स्थापना किया गया था दोस्तों। 1995 में छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान की स्थापना किया गया। और 1998 के आते तक पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु शासकीय संकल्प है वो पूरे तरीके से पारित हो गया था। पारित होने के बाद जो तत्कालीन मध्य प्रदेश विधानसभा में उसको तुरंत से क्या गया,
पारित कर दी गई। पारित करने के बाद मंत्रिमंडल की आम सहमति से दोस्तों शासकीय संकल्प पत्र है उसको पारित किया गया और आगे उसको भेज दिया गया। फिर 2 साल के बाद ये जैसे तैसे करके इसके लिए जो एक अधिनियम बनाया गया, जिसको सन 2000 में बनाया गया, जिसको कहा गया मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक सन 2000 कहा गया दोस्तों। इसी के तहत दोस्तों जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो मध्य प्रदेश से अलग होता है। इसमें किसी भी प्रकार का जो भारतीय भारत संघ है उसका जो अनुच्छेद 3 के तहत है ना, संविधान का जो अनुच्छेद 3 है उसके तहत क्या है, राज्य को अलग किया जाता है, उसका नामकरण किया जाता है और एक नए राज्य के निर्माण किया जाता है। उसी के बीच में यहाँ पर किसी भी प्रकार का उसमें संशोधन है वो नहीं किया गया था। जो संविधान उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन है नहीं किया गया और उसका उस शक्ति का उपयोग करते हुए मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के तहत इसको लोकसभा में दोस्तों जो विधेयक है उसको प्रस्तुत किया गया। कब? 25 जुलाई सन 2000 को। फिर 25 जुलाई 2000 को प्रस्तुत किया गया। उसके बाद इसमें बहस हुआ, 5-6 दिन बहस हुआ और 31 जुलाई को दोस्तों सर्वसहमति से विधेयक को पारित कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों ये राज्यसभा में भेज दिया गया। वहां पर खूब चर्चाएं हुए, सब लोगों के बीच में बहस हो, सभी सांसदों के बीच में बहस हुए, अच्छे से चर्चा किया गया। फिर विधेयक को 3 अगस्त 2000 को यहाँ पर राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। बहस होने के बाद दोस्तों 9 अगस्त सन 2000 को दोस्तों राज्यसभा से भी जो विधेयक है वो पारित हो गया। फिर यहाँ से दोस्तों राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए है वो चला गया और जो उस समय के जो तात्कालिक राष्ट्रपति थे KR नारायण जी, उनके द्वारा 25 अगस्त सन 2000 को दोस्तों यहाँ पर जो विधेयक है उसमें हस्ताक्षर किया दिया गया और फिर 1 नवंबर सन 2000 को दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य है वो एक नए अस्तित्व में है वो आया है ना। तो ये था दोस्तों इनका जो तिथि क्रम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइएगा और ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके। तो मिलते हैं और इसी प्रकार से एक और क्लास के रूप में कल फिर देखेंगे 5वें क्लास में। तब तक जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।